बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पीपीएससी टेस्ट प्रिपरेशन के अंदर एवरीडे साइंस बायोलॉजी से कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे और ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं जो पीपीएससी के अंदर, एनटीएस के अंदर और पीएमएस के अंदर बार बार आए हुए हैं। तो आए एमसीक्यू नंबर फर्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ वाइट ब्लड कार्पसेल्स? वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन या रोल बताना है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कम्बैट इन्फेक्शंस। चाहे बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन बॉडी को हो गया है, उससे कम्बैट करने के लिए, लड़ने के लिए वाइट ब्लड सेल्स इस्तेमाल होंगे। द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज़। एक नॉर्मल इंसान के अंदर ब्लड की मिकदार कितनी पाई जाएगी? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 5 to 6 लीटर, यानी 5 से 6 लीटर ब्लड एक नॉर्मल पर्सन के अंदर पाया जाएगा। एमसीक्यू नंबर 3, द रेड ब्लड कार्पसेल्स आर फॉर्म्ड इन। जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ पर बनेंगे? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इन द बोन मैरो, यानी हड्डी के गूदे के अंदर रेड ब्लड सेल्स बनेंगे। द ब्लड डज नॉट कोगुलेट इनसाइड द बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जमता क्यों नहीं? रीज़न बतानी है। एमसीक्यू नंबर बी करेक्ट आंसर है हेपरीन। हेपरीन बॉडी या वेसल्स के अंदर ब्लड को जमने नहीं देगा। द नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन अडल्ट इज़ अप्रॉक्सीमेटली। एक ह्यूमन अडल्ट के अंदर बोन की तादाद कितनी है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 206। याद रहे कि बेबी के अंदर तकरीबन 300 या इससे ज़्यादा बोन्स पाई जाएंगी। जैसे जैसे ये अडल्ट होता जाएगा बोन्स फ्यूज़ करती जाएंगी और फ्यूज़ करने के बाद एक अडल्ट के अंदर 206 बोन्स रह जाएंगी। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द। लंग्स, फेफड़े हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पाए जाएंगे? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है थोरेसिक कैविटी के अंदर। द पेंक्रियास सेक्रेट। पेंक्रियास क्या रिलीज़ करेगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इंसुलिन। इंसुलिन वो हार्मोन है जो डायबिटीज़ के पेशेंट को दिया जाएगा। अब डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर आप जानते हैं ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है, तो ग्लूकोज के लेवल को कम करने के लिए इंसुलिन इस्तेमाल होगी। द सीट ऑफ मेमोरी ब्रेन इज़ लोकेटेड इन। मेमोरी के लिए वो कौन सा पॉइंट है और ब्रेन में कहाँ होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कॉर्टेक्स। टीबिया इज़ अ बोन फाउंड इन। टीबिया एक हड्डी है, कहाँ पाई जाएगी? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है लेग के अंदर। द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी इज़ फाउंड इन। बॉडी के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग मसल कहाँ है? सबसे स्ट्रॉन्ग मसल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है बटक्स का है। MCQ number 11, the main function of the kidney is to remove waste products from the body। यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है किडनी ब्लड से, बॉडी से वेस्ट को फिल्टर करने के बाद यूरिनरी सिस्टम के ज़रिए बॉडी से बाहर निकाल देगा। MCQ नंबर 12 देखते हैं। अ जीन इज़ एक जीन क्या चीज़ है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी एक वरासती यूनिट है जो खसूसियात को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ लेके जाएगा। द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज़। हीमोग्लोबिन का फंक्शन बताना है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद हर टिश्यू तक, हर सेल तक ऑक्सीजन की फराहमी मुमकिन बनाएगा, वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचाएगा। द वेजिटेबल कंटेन सल्फ़र इज़। वो वेजिटेबल बतानी है जिसके अंदर सल्फ़र की मिकदार मौजूद होगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कैबेज। द एंजाइम हेल्प इन। एंजाइम रोल प्ले करेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है डाइजेशन ऑफ फूड। जो फूड हम खाएंगे वो एंजाइमेटिकली टूटेगी और टूटने के बाद बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगी। MCQ नंबर 16, टाइलिन एन एंजाइम प्रोड्यूस इन। टाइलिन या अमाइलेज एंजाइम कहाँ पर प्रोड्यूस होगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। हाइटेंड इमोशंस इज़ कास्ड बाय। हमारे इमोशंस को हाइटेंड यानी इमोशंस कौन बढ़ाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है एड्रीनल ग्लैंड। आप जानते हैं एड्रीनल ग्लैंड दो तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, एड्रीनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ये दोनों हार्मोन किसी भी ऑर्गेनिज्म को एमरजेंसी सिचुएशन यानी फ़ाइट और फ्लाइट के लिए प्रिपेयर करते हैं और यही हमारे इमोशंस को हाइटन करेंगे। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। द शॉर्टेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़।
ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सबसे छोटी हड्डी है वो कहाँ पर पाई जाएगी? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है स्टेप्स। स्टेप्स कान की हड्डी है और बॉडी के अंदर सबसे छोटी हड्डी यही है। अ बैलेंस डाइट कंटेन, एक मतवाजन ग़िज़ा के अंदर पाए जाएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है माइक्रो प्लस मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी दोनों तरह के न्यूट्रिएंट्स बैलेंस डाइट के अंदर मौजूद होंगे। MCQ नंबर 20, द विजडम टीथ ग्रो बिटवीन द एज ऑफ, जो विजडम टीथ है वो किस उम्र के अंदर ग्रो करेगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 45 टू 55 ईयर्स। डोजियर्स मीन्स, डोजियर्स का मतलब क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है द डू ऑफ मेडिसन। द लैक ऑफ डैश काज डायबिटीज़, वो कौन सी चीज़ है जिसके ना होने की वजह से डायबिटीज़ यानी शुगर होगी? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इंसुलिन। अगर इंसुलिन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रही, शुगर का लेवल बढ़ता जाएगा और डायबिटीज़ का सामना करना पड़ेगा। बायोप्सी इज़ डन बाय, बायोप्सी एक टेस्ट है, ये क्यों किया जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है टिश्यू टेकन फ्रॉम द लिविंग बॉडी, लिविंग बॉडी से टिश्यू लिए जाएंगे और फिर ये टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट MCQ देखते हैं। द ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इज़ गिवन टू द चिल्ड्रन प्रोटेक्ट दैम अगेंस्ट, जो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दी जाती है बच्चे को, ये किस चीज़ से इसकी हिफाजत करेगी? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है वूपिंग कफ। A man weighing 96 किलोग्राम कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली डैश लीटर ऑफ वाटर, यानी एक आदमी जिसका वज़न 96 किलोग्राम है, इसके अंदर वाटर कितना होगा? तो इसके अंदर वाटर है 66.5 लीटर, ये करेक्ट आंसर है। व्हाट डज़ ब्लड कंसिस्ट ऑफ, ब्लड के अंदर क्या चीज़ मौजूद होगी? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 60% प्लाज्मा एंड 40% कार्पसेल्स, यानी 60% प्लाज्मा होगा और 40% इसके अंदर सेल्स मौजूद होंगे। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर पाया जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है ब्रेन के अंदर। द मदर मिल्क लैक्स, मदर के मिल्क के अंदर क्या चीज़ मौजूद नहीं होगी? ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर है सोडियम, मदर के मिल्क के अंदर सोडियम की मिकदार कम पाई जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट MCQ देखते हैं। ड्यूरिंग स्लीप मैंस ब्लड प्रेशर, सोते हुए आदमी का जो ब्लड प्रेशर है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है फ्लक्चुएट, वो चेंज होता रहता है। अ विक्टिम ऑफ रोड एक्सीडेंट ऑर्डर द स्टेप्स इन, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है रोड के ऊपर तो उसे सबसे पहले ख़तरा क्या होगा? थ्रेटन फॉर कार्डियक अरेस्ट, उसका कार्डियक अरेस्ट होने का ख़तरा उसे सबसे ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट MCQ देखते हैं। वाई डू वी फील ड्राउजी आफ्टर अ हैवी मील, एक हैवी खाना खाने के बाद, ज़्यादा खाना खाने के बाद हमें जो है वो जहनी गनूदगी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारा सारा ब्लड स्टमक की तरफ मूव कर जाता है, ब्रेन को ब्लड की मिकदार प्रॉपर नहीं मिलती, इसलिए गनूदगी छा जाती है। MCQ नंबर 32 देखते हैं। द रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर एथलीट्स, एथलीट्स के लिए ईज़िली एनर्जी फ्राहम करने के लिए कौन सा कंपाउंड इस्तेमाल होगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स। द क्रोमोसोम्स आर, जो क्रोमोसोम्स हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है मेड अप ऑफ DNA एज मेन कंपोनेंट, क्रोमोसोम के अंदर जो मेन कंपोनेंट पाया जाएगा वो DNA है। MCQ नंबर 34, द पार्ट ऑफ द सेल्स विच असेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज़, सेल का वो कौन सा पार्ट है जो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर रोल प्ले करेगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है राइबोसोम्स, राइबोसोम को चूँकि प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं इसलिए ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे। द शॉर्ट साइटनेस इज़ ड्यू टू द, करीब की चीज़ें नज़र क्यों नहीं आती? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है अलोंगेशन ऑफ आई बॉल, आई बॉल का साइज़ लंबाई के अंदर बढ़ जाता है जिसकी वजह से हमें शॉर्ट साइटनेस का सामना करना पड़ता है। देर आर अप्रॉक्सीमेटली डैश मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने मसल्स पाए जाएंगे? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 700। अगर हम अपने FSC के निसाब की बात करें तो उसके अंदर लिखा हुआ है 650 मसल्स आर ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर 650 मसल्स पाए जाएंगे।
नेक्स्ट MCQ देखते हैं, द ऑर्गन विच डिस्ट्रॉयज द वन आउट RBCs इन द बॉडी ऑफ वर्टिब्रेट। ऐसा ऑर्गन बताएं जो पुराने रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा। तो MCQ नंबर D जो है वो करेक्ट आंसर है सेप्लिन। सेप्लिन पुराने रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा। द स्लाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ। स्लाइवा जो है वो डाइजेशन के अंदर रोल प्ले करेगा। इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है स्टार्च। स्टार्च चूँकि कार्बोहाइड्रेट है और हमने पढ़ा है टाइलिन या अमाइलेज जो है वो स्टार्च को माउथ के अंदर ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। द बायोलॉजिकल डेथ ऑफ अ पेशेंट मीन द डेथ ऑफ टिश्यू ऑफ डैश। हम बायोलॉजिकल डेथ कहते हैं अगर ह्यूमन का ब्रेन डाई कर जाए, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन आयोडीन। वो कौन सा हार्मोन है जिसके अंदर आयोडीन होगी? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन के अंदर आयोडीन होगी और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को डायरेक्टली इन्हांस करेगा। द रेस्पिरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड इन। रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंटर कहाँ पर मौजूद होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है मेडुला ऑब्लोंगेटा। MCQ नंबर 42 देखते हैं, इन विच फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द लिवर। लिवर के अंदर ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है ग्लाइकोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज प्रॉपरली कॉल्ड एडम्स एप्पल। वो कौन सा ग्लैंड है बॉडी के अंदर जिसे हम एडम एप्पल कहते हैं? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है थायराइड ग्लैंड। MCQ नंबर 44, इन द ह्यूमन बॉडी द लेग बोन्स आर। लेग बोन्स हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है टीबिया और फेबुला। द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम लीड टू द। अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है तो फिर रिकट्स होंगे। ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर। एंटीबॉडीज़ आर। एंटीबॉडीज़ हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है प्रोटीन, यानी एंटीबॉडी प्रोटीन से मिलके बनी है। MCQ नंबर 47, इंसुलिन इज़ अ प्रोटीन एक्ट एज। इंसुलिन एक प्रोटीन है जो कि हार्मोन के तौर पर एक्ट करेगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQ देखते हैं और MCQ नंबर 48 है, द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड इज़। जो सबसे बड़ा परिंदा है और मौजूदा वक़्त के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रिच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नाउन एज ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs। ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान किसे कहेंगे? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है सेप्लिन को। MCQ नंबर 50 देखते हैं, द ग्लैंड ऑफ द बॉडी विच पोर देयर secretions डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स इज़ नाउन एज एंडोक्राइन ग्लैंड। वो कौन सा ग्लैंड है या वो कौन सा हमारे पास स्ट्रक्चर है जो डायरेक्टली हार्मोन्स को ब्लड के अंदर रिलीज़ करेगा? इसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। तो ये आज हमने 50 MCQs देखे हैं। इंशाल्लाह मज़ीद MCQs हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐड करेंगे। तो आपने हमारी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि मज़ीद मटीरियल के साथ, मज़ीद MCQs के साथ हम पेशे खिदमत रह सकें। अल्लाह ताला आपका, मेरा और हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।